Now we see some reactions of glycol. इसका नाम होता है CH2OH, CH2OH इसका नाम होता है इथेन 1,2-diol is the compounds IUPAC name और इसका कॉमन नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल। आपका एडिशनल डायोल है, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एक सिंपल चार्ट बना दिया आपको, इसमें समरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं ग्लाइकोल के ऊपर, बट फिर भी कुछ रिएक्शंस आप देख सकते हैं। इनका जो रिएक्शंस है दैट इज जस्ट लाइक योर रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप जो अल्कोहल के और रिएक्शंस होते हैं उस टाइप के ही रिएक्शंस यहाँ पर हैं। कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस भी है, आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर। पहला इसका है प्रिपरेशन मेथड के लिए, एक तरफ आपका लिखा है पूरा प्रिपरेशन मेथड्स। यहाँ पर आप ये रिएक्शन एल्कीन का है। एल्कीन का हम जब रिएक्शन करते हैं किससे, बेयर्स रिएजेंट से, ऑक्सीडाइजेशन बेसिकली होता है, और रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन विद कोल्ड केमेनोफोर। क्या हुआ, रिएक्शन विद कोल्ड केमेनोफोर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज टेकन अल्कलाइन मीडियम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है इसमें, आपका होगा रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दो OH ग्रुप ऐड होंगे सेम साइड से एल्कीन बॉन्ड पर और बनेगा कंपाउंड आपका ये ग्लाइकोल। अगला रिएक्शन है, पहले रिएक्शन करते हैं हम किससे, पर एसिड से। ये कंपाउंड क्या है, RCO3H, इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं पर एसिड्स। तो पहले क्या बनता है पर एसिड में, इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या है, इपॉक्साइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, तो क्या आपको देगा ग्लाइकोल। फिर क्या है, इथीन का रिएक्शन किया हमने, ऑक्सीडेशन किया एयर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन टेम्परेचर। क्या बनता है, यहाँ बनेगा पहले इथाइलिन ऑक्साइड, फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको देगा ग्लाइकोल। यहाँ पर अगला रिएक्शन है, पहले हमने रिएक्शन किया HOCl से, ये हमारा होता है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का काफी यूज होता है, लाइक अंडर द नेम प्रेस्टोन इट इज यूज्ड इन द कार रेडिएटर्स एंड एज एंटीफ्रीज रिएजेंट, और आपके पॉलीमर्स आते हैं उसमें भी यूज करते हैं, ग्लिप्टल हुआ, डेक्रोन हुआ, इनके मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपको रिएक्शन दिखाएंगे उसका ग्लाइकोल का तब इन पॉलीमर टॉपिक। फिलहाल यहाँ पर क्या है, पहले स्टेप में बनता है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, क्लोरोहाइड्रिन बनता है। फिर अगला स्टेप है इसका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉयल करते हैं वाटर एक्वस मीडियम में, तो बनता है आपका ग्लाइकोल। अगला है रिडक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सल। अगर आपका CHO है, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल कॉमन नेम, इसका रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर के प्रेजेंस में, लेटर ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन, तो आपको देगा ग्लाइकोल। अगला रिएक्शन है, ये होता है लैबोरेटरी मेथड। ये आपका है लैबोरेटरी मेथड कि यहाँ पर हमने रिएक्शन किया है इथाइलिन ब्रोमाइड का वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बॉयल करते हैं। इट इज रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस वेयर Br नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो आपको देगा ग्लाइकोल फॉर्मेशन। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस थे ग्लाइकोल के प्रिपरेशन के लिए। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस में। तो यहाँ पर रिएक्शंस है लाइक विद सोडियम मेटल, पहला एक तो इक्विवेलेंट रैपिड रिएक्ट करता है एट इवन लो टेम्परेचर, फिर अगले रिएक्शन में थोड़ा हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो टेम्परेचर आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू टेक सोडियम एक्सेस तो आपको क्या हो जाएगा, सेकंड OH भी चेंज होगा आपका ONA में। और फिर क्या होता है, ये कंपाउंड क्या है, दे कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अल्कोहल्स। अगला है रिएक्शन विद PCl5 और PBr3, सेम टाइप का रिएक्शन होगा, पहले एक Br आएगा या एक Cl आएगा, फिर दोनों Cl आएंगे OH को रिप्लेस करने के बाद। अगर लेते हैं PBr3 तो हमारा आएगा एक Br फिर दो Br आते हैं। अगर हम रिएक्शन करते हैं PI3 से तो बनता है आपका CH2I डाइआयोडाइड बनेगा। बट ध्यान रखिए किसी भी केस में अगर दो कार्बन एटम जो अटैच्ड हैं विसिनल कार्बन्स हैं उन पे हैलोजन्स लगा होता है तो I2 एलिमिनेट हो जाएगा रैपिडली, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे इथीन प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन है HCl गैस के साथ में रिएक्शन करते हैं गैस फेज में, तो आपका बनेगा एक Cl आएगा एक OH आएगा, फिर एट स्लाइटली हाई टेम्परेचर दोनों Cl आएंगे यहाँ पर रिप्लेसिंग OH। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद CH3COOH, यहाँ भी रिएक्शन दो स्टेप में होता है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन। अल्कोहल से H लॉस होगा, यहाँ से OH लॉस होता है, तो एक बनता है पहले मोनोएसिटेट, फिर सेकंड OH का रिएक्शन करना पड़ेगा डाइएसिटेट, इसका नाम है ग्लाइकोल डाइएसिटेट। अगला रिएक्शन है विद डाइल्यूट HNO3, इसका रोल क्या होता है, इट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड टू COOH ग्रुप, तो ये आपको देगा ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका एक तरह से ये रिएक्शन हो जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर दोनों, यहाँ पे OH, यहाँ पे H पे आपको ग्रुप आता है NO2 ग्रुप, इसको कहते हैं इथाइलिन डाइनाइट्रेट। हीट करते हैं खाली ग्लाइकोल को एट टेम्परेचर अराउंड 773 केल्विन, तो आपको बनेगा इसमें इथाइलिन ऑक्साइड। थोड़ा रिएक्शन और भी है, मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जो रिएक्शन थोड़ा और मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में। बहुत कॉमन टाइप का रिएक्शन जो पढ़ते हैं, इसमें हमने इसका आगे रिएक्शन किया, रिएक्शन ने किया विद पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। आपको क्या देगा प्रोडक्ट में, यहाँ पर रिएक्शन में 2 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH। अगर इसका हमने रिएक्शन किया विद HiO4, नाम होता है रिएक्शन का मैलाप्रेट रिएक्शन, तो क्या हुआ, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या देगा 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 2 इक्विवेलेंट ऑफ HCHO। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑलरेडी हमने रिएक्शन देखा था, क्लीवेज रिएक्शन ऑफ विस्नल डायोल विद HiO4 पर आयोडिक एसिड। अगला रिएक्शन इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन टाइप का रिएक्शन होगा और ईथर बनता है OCH2। 2 मोल्स ले लेंगे यहाँ पे इसका। इसका नाम होता है कंपाउंड का 1,4-डाइऑक्सेन। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 से, इफ रिएक्शन डन विद एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे रिएक्शन कैसा होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो एक से OH, एक से H जाएगा, लॉस होगा कार्बन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH आएगा पहले। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड टॉटोमेराइज, ये अनस्टेबल होते हैं। पहले टॉटोमेराइज आपको क्या देगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, कॉपर से हीट करते हैं, कौन सा रिएक्शन था हमारा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल टाइप कंपाउंड्स होंगे, हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको देगा इसमें CHO प्लस हाइड्रोजन लॉस। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ will take place with copper at this temperature। अगला हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो क्या आता है इस केस में, फॉर्मेशन ऑफ जनरल डाई एसिटल्स और कीटल्स। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो आपका आएगा डाई एसिटल, कीटोन पे आपका आएगा डाई कीटल। ये हमारे कॉमन रिएक्शंस हैं इस कंपाउंड के ग्लाइकोल के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे काम आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी। ये आपको रिएक्शन बना के दिया है चार्ट इसका नाम है कंपाउंड का ग्लाइकोल या इथेन 1,2-डायोल या सिंपली इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका यूज क्या होता है एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री अंडर द नेम प्रेस्टोन, इन एज एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर्स। इसका मेन यूज होता है ग्लाइकोल का, ठीक है। ऐसे हमारा एक कंपाउंड और भी है ग्लाइसरॉल, थोड़ा उसके भी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, बिकॉज उस पर कुछ रिएक्शन एग्जाम में पूछे हुए हैं पास्ट में। कुछ रिएक्शन स्पेशली इसके इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। नाउ वी विल टेक सम रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। इसमें हम देखते हैं ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन में 2-3 रिएक्शंस हैं और उसका प्रॉपर्टीज में। ग्लिसरॉल आपका सिलेबस में नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है, बट कुछ क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस ग्लिसरॉल के रिएक्शंस पर, तो इसलिए आपको मैं टॉपिक में कुछ की रिएक्शंस या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ग्लिसरॉल के बारे में। तो इसका पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल इज डन। पहला इसमें दिया बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन सुपर हीटेड स्टीम अंडर प्रेशर और विद अल्कली सॉल्यूशंस। 2 तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास फैट्स और ऑयल्स लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे R इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, इसको हम हाइड्राइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम अंडर प्रेशर, तो भी आपको देगा ग्लिसरॉल प्लस। यहाँ पे देगा इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो क्या होता है इस रिएक्शन में आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH ग्रुप आएगा, मतलब सब में HOH आएगा, तो क्या बनता है 3 मोल्स आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये क्या है, दे आर फैटी एसिड्स। एक्चुअली लॉन्ग कार्बन चेन लंबा होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं फैटी एसिड्स। और ये कैसे कंपाउंड है, वैक्सी सॉलिड होते हैं, यूज इन कैंडल मैन्युफैक्चरिंग। जो कैंडल्स आप बनाते हैं उसमें इसका काम आता है।
और यहाँ पे क्या है, ये आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल प्रोडक्ट। सेकंड क्या लिखा है हमने यहाँ पे, रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं लाई सॉल्यूशन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट देगा, या तो H आएगा प्लस यहाँ पे आएगा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, इनको बोलते हैं सोप्स। यहाँ पे क्या है, सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है कुछ सोप्स का कि R का जो स्ट्रक्चर है, R क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। अगर R का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है C17H35, तो नाम होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, आई होप आपको दिख रहा होगा, सोडियम स्टीरेट। अगर यहाँ पे 33 है, यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन चेन के अंदर, तो नाम होता है सोडियम ऑलिएट। ओलिफिन से आता है ऑलिएट। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, इसलिए नाम होता है ऑलिएट। और ये है क्या है, C15H31COON है, नाम होता है सोडियम पामिटेट। एक तो ये दो रिएक्शंस हो गए। अगला एक रिएक्शन होता है फ्रॉम एक्रोडीन। एक्रोडीन क्या होता है, आपका कंपाउंड है प्रोपेन, प्रोप 2-in-1-अल, इसको कहते हैं एक्रोडीन, और आल्सो कॉल्ड एक्राइलडिहाइड। इसका रिडक्शन करते हैं ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या है, पहले अल्डिहाइड आपका रिड्यूस होता है अल्कोहल में, आप पढ़े हुए रिएक्शंस हैं। और फिर क्या होता है, इसका हम करते हैं रिएक्शन सिन हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन बॉन्ड पे, क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसका नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। तो क्या होता है, एल्कीन बॉन्ड पर OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे और आपको प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में ग्लिसरॉल। ये 2-3 कॉमन रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2-3 रिएक्शंस हैं वो स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आते हैं कुछ कॉमन रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पे सारे रिएक्शंस नहीं लूंगा, बट जो कुछ रिएक्शंस कॉमन हैं, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी गई हैं, उनको मैं थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे। अब इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लो ये वाला, फिर रिएक्शन पार्ट पे आएंगे। यहाँ पे आपको मैं रिएक्शन दे रहा हूँ सीक्वेंस में। सीक्वेंस मींस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहले दी गई है। इसमें सबसे कॉमन रिएक्शन जो पूछी गई है, अभी पूछ लेते हैं कभी कभी है, वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन आएगा, इसका भी रिएक्शंस, रिएक्शन विद KHSO4 और P4O10 या P2O5 हीट करते हैं, और हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मींस आपका पहला रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा इस केस में। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है और पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे इफ यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, तो आप भी लिख लो स्ट्रक्चर मेरी तरफ से। तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ 2 मोल्स वाटर का होना है। 1 मोल आप यहाँ से निकालेंगे वाटर का, और 1 मोल आप निकाल देंगे यहाँ से वाटर का। तो क्या होगा, इस रिएक्शन में हीट करने पर, हीटिंग विद KHSO4 और P2O5 हीट करते हैं, इसका फंक्शन जस्ट लाइक इसी का है। तो क्या होगा, इसमें पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H है और एक OH है। ये कंपाउंड क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इनॉल टाइप स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इनॉल टाइप स्ट्रक्चर है। अब ये इनॉल क्या होता है, दिस इनॉल विल टॉटोमराइज, दिस इनॉल विल टॉटोमराइज टू गेट प्रोडक्ट CH2। यहां से H जाएगा C के पास, CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा CH, उसका नाम होता है एक्रोलीन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एक्राइलडिहाइड। ये रिएक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट पूछा गया है और कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक तो रिएक्शन ये हुआ। अगला आपका रिएक्शन है सोडियम मेटल से, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप कैन रिएक्ट, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ओनली विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। यहाँ पे हमारे पास CH2OH, CHOH, CH2OH, ये अल्कोहल सेकेंडरी है और ये दोनों अल्कोहल प्राइमरी है, मींस ग्रुप के वाइज
ये दो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल से तो क्या हुआ, एक पहले क्या होता है रूम टेम्परेचर, एक का रिएक्शन होगा इसमें तो CH2ONA CHOH CH2OH। फिर हम रिएक्शन करें सोडियम मेटल से एट हाई टेम्परेचर तो रिएक्शन का सेकेंड ग्रुप का CH2ONA CHOH और CH2ONA। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का रिएक्शन होगा यहाँ पर विद सोडियम मेटल। अगला रिएक्शन है यहाँ पर रिएक्शन विद HiO4। इसको हम पहले लेते हैं रिएक्शन विद HI। यहाँ पर एक्चुअली HI रिएक्शन लेते हैं पहले, फिर लेंगे रिएक्शन विद HiO4। एक्चुअली होता क्या है, रिएक्शन जब करते हैं HI से तो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन मिलते हैं। अगर हमारे पास कंपाउंड है ग्लिसरॉल, 3 OH ग्रुप है, ऑन रिएक्शन विद 3HI वार्म करने पर सॉल्यूशन को आपको देगा CH2I CHI CH2I। ये प्रॉपर्टी है विस्नल डाइआयोडाइड का कि कभी भी अगर ऐसे कंपाउंड बनते हैं स्टेबल नहीं होते हैं और क्या होता है दे अंडरगो एलिमिनेशन ऑफ I2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर I2 का एलिमिनेशन होगा और क्या आपका बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे अलाइल आयोडाइड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। ये क्या बना अलाइल आयोडाइड। बट अगर हम रिएक्शन करते हैं इसमें HI का एक्सेस में तब क्या बनेगा, इफ द रिएक्शन टेकन विद एक्सेस ऑफ HI, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, विद द रिएक्शन डन ऑफ दिस ग्लिसरॉल विद HI इन एक्सेस तो कितने मोल्स कंज्यूम होंगे HI के और रिएक्शन का क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास इसका हमने रिएक्शन किया HI लिया एक्सेस में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले इसको देखते हैं। देखो पहले ये बनेगा, इसका जो पहला पार्ट तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन डन विद CH2OH HI और एक I2 निकालने पे क्या बनेगा, ये पहला प्रोडक्ट आएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। ये हम बनाएंगे पहले, मतलब पहले ये बनेगा, फिर I2 एलिमिनेशन और ये बनता है, फिर इसमें HI का एडिशन होगा, एडिशन ऑफ HI to alkene bond will follow according to Markovnikov rule। यहाँ पे H लग जाएगा तो CH3 हो जाएगा CHI CH2I और फिर क्या हुआ यहाँ पे I2 का एलिमिनेशन फिर से हो जाएगा तो क्या देगा प्रोपीन देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं HI से, फिर से थर्ड इक्विवेलेंट नेक्स्ट इक्विवेलेंट का, तो आपका रिएक्शन देगा फाइनल प्रोडक्ट 2-iodopropane और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये बनेगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ पे कितने मोल कंज्यूम करता है, नेट रिएक्शन में काउंट कर लीजिए 3 4 5 मोल्स ऑफ HI will be consumed। क्वेश्चन पूछता है in this reaction if the reaction done of glycerol with HI excess how many moles are consumed of HI। तो 5 मोल्स ऑफ कंज्यूम। कैसे 5 मोल कंज्यूम होते हैं, क्योंकि पहले हमारे कंपाउंड बनते हैं विस्नल डाइआयोडाइड्स जो अनस्टेबल होते हैं, I2 निकलता रहेगा, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट बनता है 2-iodopropane या आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये हुआ रिएक्शन हमारा किससे विद HI से। अब हम अगला रिएक्शन करते हैं विद HiO4। ये आपने रिएक्शन देखा हुआ है पहले भी कि क्लीवेज होगा तो देखो उसमें दो इक्विवेलेंट कंज्यूम करेंगे HiO4 के, इट कंज्यूम 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HiO4 और प्रोडक्ट क्या देगा, जो टॉप में CH2OH आपको देगा HCHO, मिडल में आपको देगा HCOOH और फिर से देगा बॉटम पे HCHO। तो नेट रिएक्शन क्या होता है, आपको मिलता है 2 मोल्स ऑफ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और आपको 1 मोल बनता है इस रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड का और रिएक्शन में कंज्यूम करता है 2 मोल्स ऑफ HiO4 पर मोल ऑफ ग्लिसरॉल। अगला हमारा रिएक्शन आएगा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। इसको ये लिखता हूं, अगर हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से
तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करता है। इसका एक फंक्शन है, प्रॉपर्टी है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH ग्रुप में। तो पहले क्या बनाएगा इसमें, एक CH2OH से बनेगा COOH, और फिर से अब हम और रिएक्शन करते हैं तब आपका आएगा फाइनली COOH CHOH CH2OH, सॉरी COOH। इसका नाम होता है ग्लाइसरिक एसिड और इसका नाम होता है टार्ट्रोनिक एसिड। अगर हम रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड का विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस concentrated sulfuric acid, then the reaction in the product CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2, ये होता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ट्राइनाइट्रेट it is also called TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। इससे काफी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और इस कंपाउंड का यूज करते हैं किसमें, एक्सप्लोसिव और इन सम अदर मेडिसिनल यूजेस। तो यूजेस बहुत नहीं पढ़ने हैं इसमें, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देखना है इसको है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया HI4 से, ये रिएक्शन था विद डाइल्यूट HNO3। इसका फंक्शन है डाइल्यूट HNO3 का कि अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, या अल्डिहाइड होंगे तो ऑक्सीडाइज करेगा COOH में। यहाँ पर क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे वाटर लॉस होगा और क्या बनता है नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं कंपाउंड को। OH की जगह पर हमारा जाएगा ONO2 ग्रुप, इनफैक्ट H की जगह पाएगा ग्रुप यहाँ पे NO2। तीन इक्विवेलेंट आएंगे इस रिएक्शन में। इसमें एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, थोड़ा उसको देख लेते हैं। आपका रिएक्शन होगा विद ऑक्जेलिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली आपका रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज ऑक्जेलिक एसिड, HOCOCOOH। ये हमारा कंपाउंड है ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले क्या होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहेगा इसमें, और आपका प्रोडक्ट आएगा CH2OCOCOOH, फिर यहाँ पर CHOH और यहाँ पे CH2OH। अब ये कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये होते हैं अंडरगो, इसको क्या होता है, इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। ये H मतलब यहाँ पे C पेगा माइनस चार्ज, ये H आएगा इसके पास, तो लॉस ऑफ CO2, ये CO2 लॉस हो जाएगा रिएक्शन से, क्या देगा CH2O CHOH CH2OH, and when this compound is hydrolyzed तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे वापस H और OH आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देगा वापस यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस एक आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे HCOOH फॉर्मिक एसिड। हीट करना पड़ता है यहाँ पर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा था एक बार एडवांस के अंदर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें पहले एक लॉस हुआ वाटर का, फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और फाइनली क्या होगा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपका प्रोडक्ट बनता है फॉर्मिक एसिड। तो ये हुआ हमारा रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोल दिया ग्लिसरॉल का। इसमें दो रिएक्शंस आपके स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा रिएक्शन है किसका, रिएक्शन विद HI, और एक हमारा रिएक्शन था डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ KHSO4 और P2O5 या P4O10, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन आप स्पेशली ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद HI। ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म करते हैं अल्कोहल। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद ईथर्स को।